ये डिसेप्शन चलाने का मकसद क्या था? असल मुतमईन नज़र क्या था कि इतना घुमा फिरा के आखिर को जिसका नाम आया वो किसी के भी तसव्वुर में नहीं था? और फिर अब जो निगरान कैबिनेट आपके ख्याल में तश्कील पाएगी उसके बाद क्या क्या वाज़ेह होगा? देखिए, नाम का तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन अगर आपको याद हो आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था मुझे शक है कि बलूचिस्तान से कोई शख्सियत होगी। जी, बहरहाल जी, जी, जी। आ गया ये नाम। और जी, जनरल साहब राजा एक्चुअली साहब पहुँचे हुए हैं आप भी ना, राना साहब की तरह आप भी पहुँचे हुए हैं। राजा साहब ने जब नाम दिया हो तो फिर उसको कैसे उसके बारे में वो कयास राई कर सकते हैं। बिल्कुल और ऐसा ही उन्होंने है। तो बड़ा वाज़ेह कहा भी है कि मैंने ये नाम दिया और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी मुझ पे बड़ी हिम्मत अफ़ज़ाई की और मेरी नाम कबूल कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि इसको हम यहीं तक रहने दें, जहाँ से भी नाम आया है। बरसूरत मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा नाम है ये। अच्छा। इनके बारे में जो मर्ज़ी आप कह लें, साफ़ आदमी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब की आप बात सुनवा रहे थे कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जी। इसमें जितने तमाम एलिमेंट्स थे, ये और सरफराज बुख्ती साहब चट्टान की तरह उनके सामने खड़े रहे और उन्होंने हमेशा उनका अल्टरनेटिव एक नैरेटिव दिया। और वो नैरेटिव वही है जो मैं आमतौर पर मैं कहता रहा हूँ कि मसाइल बलूचिस्तान में कुछ और हैं, हुँ, हमारा मीडिया शायद उस तक सही पहुँच नहीं रहा। बहरहाल मुझे इस बात से खुशी है इस चीज़ की। हुँ। दूसरा चीज़ ये देखिए जी कि अब तो काबीना से हमें 2 चीज़ें पता चल सकती हैं। अगर तो काबीना बड़ी है जी। और आपको लग रहा है कि काबीना में इस किस्म के लोग आए हैं जिनका तजुर्बा वो है जो इमीडिएटली हमें जो इशू है इलेक्शन उससे ज़्यादा को बड़ा है, तो फिर तो आपको कुछ नज़र आएगा कि शायद ये लंबा हो जाए। हुँ। दूसरी तरफ ये भी मैं सुन रहा था, ये जो हमारे डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं कुंडी साहब, जी, जी। उन्होंने कहा जी कि शायद अभी मैंने खुद नहीं सुना, उनकी ज़ुबान से मैंने सुना था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी कि अगर हम जब जिस तरीके से अभी सीसीआई का फैसला हो चुका है कि नए हुँ, मर्दमशुमारी पे होंगे, हुँ। तो ये शायद हम हल्का बंदियाँ 6 महीने तक चली जाएँ आगे। जी, जी, और 4 साथ फिर माह। उन्होंने ये भी कहा कि हुँ, हुँ। अगर ये चैलेंज हो गया तो शायद फिर ये लंबा मार्च बन जाए। तो बहुत जी। इश्यूज़ तो जिससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये हैं इसमें। हुँ, हुँ। बहरहाल पाकिस्तान के इश्यूज़ में 2-3 चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब वाज़ेह हैं। नंबर 1 कि हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत जिसके बारे में सब मुत्तफ़िक हों कि ये हमारी इकॉनमी के मसाइल को भी समझते हैं और इनका वो हल तजवीज़ कर सकते हैं और उस तरफ लेके जा सकते हैं पाकिस्तानी इकॉनमी को इन लॉन्ग टर्म, जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। हुँ, हुँ। अभी तक हम सिर्फ ये देखते आए कि बुक बैलेंसिंग में एक्सपर्ट लोग रहे थे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रियल पॉलिटिकल और इकोनॉमी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो उसमें हमारी कमजोरियां नजर आई इसमें। हुँ, तो एक शख्सियत तो ये मेरे लिए बड़ा अहम है। ठीक है। दूसरी बहुत शख्सियत जो अहम होगी कि जो हमारे वज़ीर दाखिला कौन होंगे, हुँ, क्योंकि अमूमी तौर पर जो आप हालात देख रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस की ज्यादतियां सामने आ रही हैं, तो ये कौन शख्सियत होंगे जो पाकिस्तान में लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो लोगों के खिलाफ बेदरग इस्तेमाल नहीं होगी और इलेक्शंस जब होंगे तो पीसफुल होंगे और गैर जानबदार भी होंगे। आपके पास तो मुमकिन ये नाम भी शख्स होंगे जनरल साहब, जैसे आपने बलूचिस्तान का तज़किरा किया था, हिंट दिया था, ऐसे ही आपके ख्याल में कौन हो सकता है वज़ीर दाखिला मुमकिना तौर? देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है भी नहीं है इस वक्त। आई एम श्योर नाम वज़ीर आज़म एक्चुअली भी हैं और उनके एक आ रहा साथ है सामने, लेकिन काइंड ऑफ नॉन सीरियस पर्सनैलिटी फॉर दिस पोज़ीशन, सो नहीं, नहीं जी, कोई ऐसे कोई आस्था नाम मेरा समान नहीं होगा इसमें। अब देखिए जो भी होंगे, हुँ, संजीदा लोग होंगे और अपने-अपने महकमे अपने-अपने जो भी जॉब है, हुँ, उसमें वो उनकी एक एक्सपर्टीज़ होगी जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ होगी इसमें। अच्छा। ये मुझे इसमें मुझे कोई शक नहीं है हुँ, और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के जिसी के सभी जाते हुए कानून बन गए हैं, हुँ, तो जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, केयरटेकर वज़ीर-ए-आज़म उनकी कैबिनेट है, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बड़े-बड़े फैसले करने हैं। ऐसा दूसरा, ही है। हुँ, पाकिस्तान में ये जो एक सियासी अबतरी है, ये काम हमने अपने लोगों को मुहैया करना है, ताकि सेटल हो लोगों की नब्ज़ और हुँ, पाकिस्तान को हम इससे निकाल के जिस मुसीबत में फँसे हुए, इससे निकल के आगे लेके चलें। तो ठीक ये है। तो बड़ा अहम होगा, देखिए जैसी बात है। चीज़ें क्या उसी तरह हो पाएँगी जिस तरह से सोचा जा रहा है या जिस तरह से नून लीग चाह रही है? जनरल साहब, आपको याद होगा मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या फरमाया था कि इलेक्शंस तभी होंगे जब इस तरह से होगा कि इंसाफ मिले नून लीग को, या जो ज़्यादतियाँ हुई नवाज़ शरीफ साहब के साथ उनका अज़ाला हो सके। जावेद लतीफ़ साहब हमें ये कहते हुए सुनाई दिए। ये जो इलेक्शंस हैं, ये नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से जुड़े हैं या नवाज़ शरीफ की वापसी इलेक्शन से जुड़ी है? और उनकी वापसी पर अब बयानिया तो आप बता देते हैं पहले, उनका बयानिया वापसी पर क्या होगा? देखिए 2-3 बड़े हमारे सीरियस इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के इस वक़्त। शफ़क़त जी इशारा कर रहे थे
पाकिस्तान में निज़ाम अदल को जिस तरीके से हमने 18वीं 19वीं तरमीम के बाद जो हमारे हालात सामने आए हैं वो सबके सामने हैं। हम्म। और अब ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगी, इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्जी के नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनकी मर्जी के नहीं आएंगे, तो वो ऑलरेडी उन्होंने एक सियासी तौर पर आने वाले चीफ जस्टिस साहब को भी और जो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जैसी भी होगी उसको इंतहाई कंट्रोवर्शियल बना दिया है इसमें। जी। अपने हालात में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे, सही करे गलत करे, वो टेक्निकल बुनियाद एक तरफ रह जाएगी, उस सब को सियासी नजर से देखा जाएगा। मैं बारहा ही कह चुका हूँ कि हमारे सियासतदानों ने जो बहुत बड़ी गलती की है, एक तो जो हमने सिलेक्शन ऑफ जजेस एट दी हायर लेवल, उनका मसला हमारे बन के रह गया है, और दूसरा हमने जितने भी सियासी हमारे मामलात हैं जो भी हैं उनको हमने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके फंसा के रख दिया है। इसका ये होता है कि जो भी फैसला आएगा एक सियासी साइड को पसंद होगा, दूसरी को नहीं पसंद होगा, उस पर सियासी बहस छिड़ जाएगी, और वो जो शख्सियात हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई वो भी इससे कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। देखिए, पनामा को बड़े डिलिबरेटली कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। पनामा में अगर कोई ज्यादती हुई है तो सजा देने वाला जिस चार्ज पे सजा हुई है वो गलत हुआ है, वरना जो मोहतरम मियां नवाशी साहब जो कुछ भी करते रहे वो मनी ट्रेल नहीं दे सके थे, अब भी नहीं दे सके। इतना अरसा गुजर गया, उनके भाई मौजूद थे, उसमें नहीं दे सके उन्होंने। वो एक इसको अगर वो इसको नैरेटिव बना के रखना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने आने वाली सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोवर्शियल बना के रख देंगे। मेरा देखिए जी, बहुत इश्यूज हमारे बड़े हैं। जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनको हमने तो नहीं रोका हुआ ना, खुद ही रुके हुए हैं ये। वो आ जाए यहाँ पे, आपको लंदन में ही तो उनको एक्टिव देखा जा रहा है ना। जो बीमारी का कहा गया था उसके बारे में तो कोई ऐसी इतलात नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है कि सेहत से हैं, खैरियत से हैं, और वो दुबई भी आए हैं, उम्रा भी कर चुके हुए हैं। वो क्यों नहीं आ रहे वो? मेरा अपना एक और नुक्ता नजर हुई है कि नून लीग के अंदर जो तलातम आपको नजर आता है सतह के नीचे, वो शायद बढ़ा हुआ है, और उसमें एक भाई प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुका है, दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर अभी बना है, वो भी अभी नहीं रहे। अब एक जब दो खानदान के दो शाखें हो जाती हैं जी, वो खानदान के अंदर भी मसाइल बनते हैं। हाँ। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, रखना चाहिए। और ये अभी जो बात हो रही थी ना बागला की, बागला का एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें सोचने की जरूरत ये है कि वहां पे ये बड़ा हाई सिस्मिक जोन है, ये जी, बहुत हाई सिस्मिक जोन है, ये मैं आपको बता दूं।